तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि गुई जो कि एल्डर युआन के पास में गया होता है ताकि वो अपने माइंड स्टेटस को ठीक कर सके। और जिसके बाद में हम एल्डर युआन को देखते हैं जो कि गुई हुई से बोलते हैं कि तो ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर इन चींटियों को कैसे मारा जा सकता है। और जिसके बाद एल्डर युआन जो कि एक चींटी को अपने हाथ में उठाते हैं और गुई हुई से बोलते हैं कि तुमने उन पर कैजुअली किक कर दिया क्योंकि तुम उन्हें एक छोटी सी चींटी मानते हो, लेकिन तब क्या होगा कि तुम काफी भूखे होगे और तुम अपनी भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और यह चींटियां ही तुम्हारा भोजन होगा और जो कि तुम्हारा लास्ट ऑप्शन भी होगा। और जिस पर गुई हुई एल्डर युआन से बोलता है कि एल्डर युआन मैं रेडियन स्टेज पर हूँ और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और जिस पर कि एल्डर युआन बोलता है कि अबे गधे, मैं तो तुम्हें बस समझा रहा हूँ, तो ठीक है मैं तुम्हारे लिए आसान कर देता हूँ। तो बताओ, जब तुम बच्चे थे तो क्या तुम्हें भूख महसूस हुई थी और उस मोमेंट पे तुम इन चींटियों से कैसे निपटते। और जिसके बाद गुई हुई जो कि सोचने लगता है, जिसके बाद तभी गुई हुई को एक झटका लगता है और जिसके बाद वो एल्डर युआन की तरफ देखता है और एल्डर युआन जो कि काफी सीरियस में गुई हुई से बोलते हैं कि तो ये ठीक है। और एल्डर युआन की बॉडी से काफी खतरनाक ऑरा निकल रही होती है और एल्डर युआन जो कि गुई हुई से बोलते हैं कि तो तुम इनमें से एक चींटियों को भी जाने मत दो, तुम मुझसे खा जाओ, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम भूखे मारे जाओगे। और इधर हम गुई हुई को देखते हैं जो कि एल्डर युआन की ऐसी खतरनाक बातें और उनकी खतरनाक ऑरा जो कि रिलीज हो रही होती है उसे देखकर वो काफी शौक होता है और वो एल्डर युआन की तरफ देखकर अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये ओल्ड मैन है कौन और आखिर इस जगह पर क्या कर रहा है। और जिसके बाद एल्डर युआन जो कि गुई हुई से बोलते हैं कि एक खरगोश का शिकार करने वाला शेर जो कि अपनी पूरी ताकत को लगा देता है और ऐसा इसलिए क्योंकि वो भूखा है और किलिंग करने का हमेशा एक कारण होता है और अगर आप इस कारण को नहीं पा सकते जिसके बाद वो नेसेसरी किलिंग हो जाती है और आपकी पावर जो कि नेचुरली बेकार हो जाती है। और हेवन का रास्ता काफी रूथलेस है जो कि लाइफ को डिस्क्रेडिट करता है, लेकिन हेवन के रास्ते पर भी कंपेंसेशन होती है जो कि लाइफ को वैल्यू देती है। और इसी तरीके से इस दुनिया में दो रास्ते हैं और पहला रास्ता जिसमें कि अच्छे लोग रहते हैं जो कि आपकी लाइफ को यंग एनर्जी को मेंटेन रखते हैं और दूसरा डिमोनिक जो कि किलिंग और डिस्ट्रक्शन को फैलाते रहते हैं। लेकिन किलिंग से आपकी लाइफ की पर्पस पूरी होनी चाहिए तभी ये मीनिंग है और फिर नहीं तो ये इंडिसिक्री माइनट स्लेटर रिलम में आता है जो कि डिमोनिक रिलम की तरफ ले जाता है और जो कि डिमंस के द्वारा कंट्रोल हो जाते हैं, ना कि दाव रिलम में। और डेमोनिक पाथ से दाव में एंटर करना और अगर तुम असुरा पाथ में ही अस्थिर रहोगे तो ग्रेट पाथ को अचीव करना काफी हार्ड होगा। ठीक वैसे जैसे तुम सेट के डिसेपल्स को अंधाधुंध मार डालते थे और तुम वास्तव में अपनी फुल पावर को कब यूज किए थे और समय के साथ तुम नहीं जानते कि तुम्हारी ट्रू पावर क्या है। और वहीं पर तुम जू फैन को ले लो जो कि वो भी काफी बेरहमी से हमला करता है, लेकिन हर बार जब वो मारता है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके पास कोई भी चॉइस नहीं रहती। और गुई हुई जो कि एल्डर युआन से इतनी बातें सुनने के बाद जो कि काफी शौक हो गया होता है और जिसके बाद एल्डर युआन गुई हुई से बोलते हैं कि तो ठीक है, तो तुम वापस जाओ और जैसा कि तुम्हें जू फैन ने सिखाया है और तुम उस पर काम करो जो कि तुम्हारे मेंटल कल्टीवेशन को इम्प्रूव करेगी। और जब तुम यंग थे तो तुम्हारे अंदर काफी एरोगेंस थी, खैर कौन ऐसे दौर से नहीं गुजरता और स्पेशली तुम एक टैलेंटेड डिसाइबल हो, लेकिन ये वर्ल्ड काफी डेंजरस है और कांटों से भरी और कभी कभी तुम्हें खुद से ही सीखना होगा और तभी तुम सक्सेस हो पाओगे। और जब तुम जू फैन की तरह अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे तो तुम्हारे मेंटल स्टेट जो कि नेचुरली इम्प्रूव हो जाएगा। और इतना सुनने के बाद गुई हुई वहाँ से चला जाता है और तभी एल्डर युआन देखते हैं कि जू फैन जो कि वहाँ पर ताली बजाते हुए आ रहा होता है और वो एल्डर युआन से बोलता है कि एल्डर युआन सच में आपकी वर्ड और एक्शन जो कि आंखें खोलने वाली है और ये डिमोनिक बात और डिमोनिक से गाँव में प्रवेश करना जो कि मैं पहली बार सुन रहा हूँ और मुझे वापस जाकर इसके बारे में ध्यान से सोचनी पड़ेगी। और जिस पर एल्डर युआन जू फैन से बोलते हैं कि जू फैन तुम मुझे चिढ़ाना बंद करो और तुम इसके रिगार्डिंग सच में एक ट्रू एक्सपर्ट हो। और जिस पर जू फैन बोलता है कि एल्डर युआन ये गलत है, ये मैं नहीं बल्कि आप है और मैं आपसे सच में टाइम निकाल कर बातचीत करना चाहता हूँ और गुई हुई ने आपका 7 दिनों तक इंतजार किया और यहाँ तक मैं भी। और जिस पर एल्डर युआन जो कि जू फैन से बोलते हैं कि क्या कोइंसिडेंस है और आपका 7 दिन तक वेट करना व्यर्थ था, बेहतर यही होगा कि आपको यहाँ से जल्दी चली जानी चाहिए। एल्डर युआन की इस बात को सुनकर जू फैन जो कि एल्डर युआन से पूछता है कि आखिर आप क्या बोल रहे हैं। और जिस पर एल्डर युआन जो कि जू फैन से बोलते हैं कि ये बात तो तुम्हें खुद पूछनी होगी कि आखिर तुमने डीमन सोल सेक्ट को कब ओपन कर दिया और वो आपके दरवाजे को नॉक कर रहे हैं, स्पेशली तौर पर तुमसे मिलने के लिए आए हैं। और जिस पर जू फैन बोलता है कि तो थर्ड मास्टर हान। और जिस पर एल्डर युआन बोलते हैं कि हाँ वो यहाँ पर है लेकिन उसके साथ कोई और भी है, उसका दूसरा ब्रदर सेकंड यंग मास्टर हान जो कि इस टाइम पर रियल ट्रबल है और वो एक के बाद एक सेक्ट से इलाइट्स को चैलेंज दे रहा है, लेकिन ये तुम्हारे लिए कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। और जिस पर जूफेन जो कि काफी सीरियस में एल्डर युआन से पूछता है कि तो क्या उन लोगों ने मेरे लेवर डिवीजन को भी छुआ। और जिस पर एल्डर युआन जो कि बोलते हैं कि और आखिर स्पेशली वो लोग तुम्हारे लेवर डिवीजन को क्यों ही परेशान करेंगे, हालांकि सेक्ट मास्टर ने जानबूझकर सर्वेंट्स को बैटल एरेना को साफ करने के लिए भेज दिया है और ओरिजिनली वो तुम थे जिन्हें की वहाँ पर बुलाया गया था और क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद नहीं थे इसीलिए वहाँ पर क्विंग चेंगलोंग और उनके साथ फॉर्मर इलाइट डिसेबल्स जो कि आपके जगह पर चले गए। और जिस पर जूफेन बोलता है कि वो इवल जुई हुई जो कि मुझे फोर्सफुली एक करने पर मजबूर कर रहा है और वो लोग जो कि तलाश के लिए इलाइट सेक्ट में आए थे, लेकिन ये लोग जबरदस्ती इन सभी चीजों में लेबर डिवीजन को डाल दे रहे हैं। और जिस पर एल्डर
युआन जो कि बोलते हैं कि ये सेक्ट लीडर का काम है और जिसमें कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता और शायद उन्हें सेक्ट के रेपुटेशन के बारे में सोचना चाहिए और तुम जो कि सिर्फ लेबर डिवीजन को ही चार्ज करते हो इसलिए तुम्हें इस चीज के बारे में नहीं सोचनी चाहिए। और इसी के साथ में हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक डिसेबल को दिखाया जाता है जो कि काफी दूर जगह गिरता है और जिसके बाद में हम इन दोनों को देखते हैं जो कि डिमन सोल सेक्ट से आए हुए होते हैं और जिस पर कि पीछे वाला पर्सन बोलता है कि तो क्या ये इलाइट डिसेबल्स हैं और डिमन स्कैविंग सेक्ट के इलाइट डिसेबल्स काफी यूजलेस हैं। और जिस पर कि सेकंड ब्रदर हान जो कि अपने थर्ड ब्रदर जो कि वो आदमी होता है जो कि पीछे खड़ा है उससे बोलता है कि थर्ड ब्रदर तो आपने जिस एक्सपर्ट के बारे में मेंशन किया था वो क्या सच में डिमन स्कैविंग सेक्ट में है? तो गाइस मुझसे गलती हो गई है, जो इसके पीछे वाला व्यक्ति है वो इनका बटलर है और ये बंदा जो कि सेकंड ब्रदर है। और जिसके बाद थर्ड ब्रदर जो कि सेकंड ब्रदर से चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझसे कोई भी गलती नहीं है, मैंने इन लोगों के मुंह से सुना था स्टीवर्ट जू का नाम और आखिर तुम लोगों ने उसे कहाँ पर छुपा कर रखे हो, उसे जल्दी से बाहर निकालो ताकि मेरे सेकंड ब्रदर जो कि उससे फाइट कर सके। और तभी वहाँ पर एल्डर सी आते हैं और वो बोलते हैं कि एल्डर मो भले ही तुम्हारे डिमन सोल सेक्ट थ्री मिडिल सेक्ट से आता हो फिर भी तुम्हें इतनी एरोगेंट नहीं होनी चाहिए और मैंने पहले भी कहा था कि ये एक सेक्ट है ना कि कोई फैमिली जो कि यहाँ पर कोई भी बटलर आ सके और हमारे पास काफी सारे एल्डर्स हैं तो तुम उन्हें डुअल के लिए पिक कर सकते हो। और जिस पर डिमन सोल सेक्ट का बटलर जो कि एल्डर सी से बोलता है कि ऑफ कोर्स क्यों नहीं, लेकिन हम यहाँ पर आपके और हमारे डिसाइबल्स के बीच में ही एस्पायर होने दें, हम तो सिर्फ यहाँ पर हमारे सेक्ट के बीच में एक्सेस को प्रमोट करने के लिए आए हैं और अगर एल्डर्स लड़ेंगे तो इसका मतलब क्या ही होगा। अगर किसी को नहीं पता है तो वो थोड़ा याद कर ले कि हमारे दो सेक्ट के बीच में और होने वाली थी। और इधर एल्डर्स जो कि काफी गुस्से होते हुए वो बोलते हैं कि आखिर इस बूढ़े व्यक्ति को वॉर की धमकी देने की कैसे हिम्मत की, उसे मरना होगा। और तभी हम थर्ड ब्रदर को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए वो बोलता है कि तो क्या ये लोग हैं डिमन स्कैविंग सेक्ट के टॉप डिसाइपल और इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है कि ये लोग डबल ड्रैगन टूर्नामेंट में सबसे नीचे रहे और ऐसा लगता है कि ओनली मैं सैन साहो इन सभी को कम्प्लीटली हरा सकता हूँ। और जबकि इधर सेकंड ब्रदर और उनका बटलर जो कि इस बात पर हंस रहे होते हैं और जिसके बाद हम सेक्ट लीडर को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहे होते हैं कि वो बच्चा कहाँ पर है और आखिर वो अभी तक आया क्यों नहीं है। और जिसके बाद में हम सेकंड ब्रदर की तरफ देखते हैं जिस पर कि कोई कुछ फेंक कर मारता है जिसे कि सेकंड ब्रदर अपने हाथ से ही रोक लेते हैं, लेकिन सेकंड ब्रदर जैसे ही नीचे देखता है तो वहाँ पर एक झाड़ू होता है और तभी वहाँ पर किसी की एंट्री होती है जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता कि तो तुम अकेले दम रखते हो कि तुम पूरे इलाइट सेक्ट को चैलेंज कर सको। और जिसके बाद में हम सीनियर सिस्टर और चैंगलोन और लीजू को देखते हैं जो कि लेबर डिवीजन की यूनिफॉर्म को पहनकर वहाँ पर आ रहे होते हैं और चैंगलोन जो कि वहाँ पर आते हुए सेकंड ब्रदर से पूछता है कि आखिर तुम्हारे पास क्या एबिलिटी है। और तभी वहाँ के इलाइट डिसेबल जो कि चैंगलोन से बोलने लगते हैं कि सीनियर ब्रदर चैंगलोन फाइनली आप यहाँ पर आ गए हैं, अगर आप यहाँ पर नहीं आते तो अब तक हम मारे जाते हैं। वो लोग काफी रूथलेस है, हमें मार मार कर वो लोग मार रहे हैं। और इधर सेकंड ब्रदर जो कि इन सभी को देखकर अपने मन में सोच रहा होता है कि एक यंग मास्टर का ग्रुप इन भिखारियों के ग्रुप से हेल्प मांग रहा है और आखिर डिमन स्कैविंग सेट कर क्या रहा है। और तभी चैंगलो देखता कि उसका एक डिसेबल जो कि वहाँ पर मरा पड़ा होता है और जिस पर चैंगलो काफी गुस्से में बोलता है कि तो डिमन सोल सेक्ट के थर्ड यंग मास्टर, मैंने आपके नाम काफी लंबे समय से सुन रखा है, तो ठीक है मैं देखता हूँ कि आपके पास क्या स्किल्स है। और चैंगलो जो कि अपने पावर को एनालिस करता है और इधर हम थर्ड यंग मास्टर को देखते हैं जो कि चैंगलो को देखकर अपने मन में सोचता है कि तो ये रेडिएंट स्टेज का 9th लेयर का कल्टीवेटर है। और जिसके बाद थर्ड यंग मास्टर चैंगलो से पूछता है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है। और जिस बार चैंगलो जो कि चिल्लाते हुए थर्ड यंग मास्टर से बोलता है कि मैं लेबर डिवीजन का विंग चैंगलोंग है। और जिस पर थर्ड यंग मास्टर जो कि अपने मन में सोचते हैं कि तो ये एक सर्वेंट है तो इसीलिए डिमन स्कैमिंग सेक्ट पिछले 9 सालों से सबसे नीचे है और तो इनके टैलेंट इस तरीके से बेकार है। इतना सोचने के बाद थर्ड यंग मास्टर जो कि चैंगलोंग से बोलते हैं कि ओ तो रेडिएंट स्टेज के 9th लेयर पे हो, हाँ ये थोड़ी सी इंप्रेसिव है, लेकिन और जबकि तुम्हारी कल्टीवेशन मेरी कल्टीवेशन से एक लेवल हायर अप है और ये ऑर्डिनरी लोगों के लिए यूजलेस है। लेकिन इधर चैंगलोंग जो कि थर्ड यंग मास्टर पर अटैक करते थे तो चिल्लाते हुए बोलते कि तो ठीक है अब देखो एक ऑर्डिनरी पीपल की स्ट्रेंथ क्या होती है। और चैंगलोंग जैसे ही थर्ड यंग मास्टर पर अटैक करता है वहाँ पर एक ब्लास्ट होती है और जिसके बाद में हम चैंगलोंग को देखते हैं जो कि काफी दूर जाके गिरता है लेकिन अपने आप को संभाल लेता है। और चैंगलोंग जो कि सोच रहा होता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। और इधर हम थर्ड यंग मास्टर को देखते हैं जो कि चैंगलोंग से बोलता है कि तो तुमने देख लिए कि भले ही तुम्हारी कल्टीवेशन मेरी कल्टीवेशन से एक लेवल हायर अप है लेकिन तुम्हारी वाइटल एनर्जी और मेरिडियन स्ट्रेंथ जो कि मेरी जैसी अच्छी नहीं है। और इधर हम थर्ड यंग मास्टर को देखते हैं जो कि चैंगलोंग की अटैक को काफी इजीली रोक लिया होता है और वो चैंगलोंग से बोलता है कि तो क्या तुम जानते हो कि मैं इस लेवल पे पहुंचने के लिए कितने सारे एलिक्सर्स और मेडिकल रिसोर्सेज को कंज्यूम किया है। और यही चीज जो कि सेक्ट्स की डिफरेंस है। और इसके अलावा जैसे जैसे ट्विन ड्रैगन कॉन्फ्रेंस जो कि आगे बढ़ती है और उसी तरह से सेक्ट की रिसोर्सेज जो कि आसमान छूते जाती है और हमारी ताकत में डिफरेंस होती जाती है। और तुम लोगों के जैसे लोअर सेक्ट को कभी भी मिडिल 3 सेक्ट के बीच में आने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। और थर्ड यंग मास्टर की बात सुनकर सीनियर सिस्टर और लूजी काफी गुस्सा हो जाते हैं। और जिसके बाद थर्ड यंग मास्टर जो कि अपनी उंगली से इन तीनों को इशारा करता है और बोलता है कि तो चलो तुम तीनों
एक साथ आ जाओ, मैं तुम तीनों को जब तक पीटूंगा जब तक तुम लोग अपने आप को आत्मसमर्पण ना कर दो, और जिसके बाद तुम लोगों को खुद पता चल जाएगा कि हमारे बीच डिफरेंस कितनी है। और इधर थर्ड यंग मास्टर की बात सुनने के बाद चैंगलर और तो तीनों जो कि काफी गुस्सा हो जाते हैं और थर्ड यंग मास्टर पर तीनों एक साथ ही अटैक कर देते हैं। लेकिन हम इधर थर्ड यंग मास्टर को देखते हैं जो कि अपनी अर्थ ग्रेड की मार्शल स्किल को एक्टिवेट कर देता है, और हम देखते हैं कि थर्ड यंग मास्टर के पीछे से उसकी शेडो में हलचल होने लगती है, और जिसके बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डीमन शेडो प्लीज योर हैंड, और थर्ड यंग मास्टर के पीछे से काफी सारे शेडोज के हैंड निकलने लगते हैं, और थर्ड यंग मास्टर की शेडो हैंड जो कि उन तीनों को हवा में ही पकड़ लेती है, और जिसके बाद थर्ड यंग मास्टर जो कि उनकी सोल को खींचने लगता है, जिसे देखकर एल्डर बायर और एल्डर कीजे को काफी गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन तभी उनके बीच में जो कि डीमन सोल सेक्ट का बटलर आ जाता है, और जिसके बाद वो बोलते हैं कि तो क्या डिसाइपल की बैटल में एल्डर्स भी इंटरप्ट करेंगे, और क्या डीमन स्कैमिंग सेक्ट इस बेसिक रूल को भी नहीं समझता, और क्या तुम लोग वर्ल्ड के सामने अपना मुंह काला करवाना चाहते हो। बटलर की बात सुनकर एल्डर बायर और एल्डर कीजो की सेक्ट लीडर को चिल्लाते हैं, और तभी वो दोनों सेक्ट लीडर को देखते हैं जो कि काफी शांति से खड़े होते हैं, और वो अपने सर नीचे करके कुछ भी नहीं बोल रहे होते हैं। ये देखकर ये दोनों भी शांत हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर सेक्ट लीडर को एक एनर्जी महसूस होती है, और हम देखते हैं कि सीनियर सिस्टर लिजियो और चैंगलोंग जो कि थर्ड यंग मास्टर की अटैक से जो कि छुटकारा पा जाते हैं, और इस वजह से हम थर्ड यंग मास्टर को देखते हैं जिसे कि काफी तेज झटका लगती है और काफी दूर जाके अपने आप को संभालता है, और थर्ड यंग मास्टर जो कि बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। और तभी हम देखते हैं कि धुएं में से एक आवाज निकलती है और थर्ड यंग मास्टर से बोलती है कि ओ तो तुम वही हो। और जिसके बाद में हम जूफेन को देखते हैं जो कि काफी खतरनाक लग रहा होता है, और काफी गुस्से में जूफेन थर्ड यंग मास्टर से बोलता है कि तो क्या तुम पिछली बार इतना सफर नहीं किए थे कि तुम फिर यहाँ पर आ गए। ओ तुम सच में काफी बोल्ड हो। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होती है।